एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सब आ गए। नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल। आज आपके सामने एक खबर ऐसी लेकर के आया हूं जो आप सुनेंगे तो आपका मन विचलित हो जाएगा कि कोई इतना निर्मम कैसे हो सकता है। अब आप सोचिए कि आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाए, किसी छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाए तो आप स्वाभाविक है कि दुखी होंगे, आपको दुख होगा, आपके मन में एक पीड़ा पनपेगी। आप लोगों से मिलेंगे तो अपना दुख जाहिर करेंगे, उनसे कहेंगे कि हमारे घर में एक मृत्यु हो गई है। लेकिन आप सोचिए कि आप किसी से बताएं और अगर वो कोई अधिकारी हो, अधिकारी ना हो, कोई इंसान ही हो, उससे आप कहें कि आज हमारे घर में एक बच्चे की मृत्यु हो गई है और वो ठहाका लगा करके हंसने लगे और कहने लगे कि कैसी बात करते हो, पूरे देश में हजारों बच्चे पैदा हो रहे हैं, तुम्हारा एक ही बच्चा तो मरा है, क्यों दुखी हो रहे हो, लोगों के घर जाओ, मिठाई खाओ, क्या आनंद आ रहा है। इस तरह की बातें मत करो, दुखी मत हो। तो आपके मन में क्या बीतेगी और किस आधार पर आप सोचेंगे कि यह व्यक्ति कैसा है, यह इंसान कैसा है, क्या यह सच में इंसान है और इंसान कहलाने के लायक है। ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों, ये सच्ची घटना है। और आप सोचेंगे ये जो जिस अधिकारी का वीडियो है सीएमओ ऑफिसर है, ये गोंडा का बताया जा रहा है कि ये गोंडा के हृदयहीन भ्रष्टाचारी सीएमओ रश्मि हैं, कह रही हैं कि एक बच्चा मर गया तो क्या है, हजारों बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे निर्मम निष्ठुर लोगों को योगी सरकार आखिर क्यों सीएमओ बनाकर रखती है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप पहले यह वीडियो देख लीजिए, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सब आ गए। जिंदा होते हैं लड्डू खाने भी जाओ ना। तो आपने वीडियो देखा कि वो अधिकारी साहिबा बैठी हुई हैं और मैंने जब यह वीडियो देखा तो मेरा मन विचलित हो गया। मैं सबसे पहले उन्हें अधिकारी नहीं मान रहा हूं, क्योंकि अधिकारी के पहले वो इंसान है और एक महिला है। आखिर एक महिला का मन इतना कैसे उदार नहीं हो सकता है, कैसे वो जो एक माँ बच्चे को जन्म देती है वो महिला कैसे ऐसी बातें बोल सकती है कि तुम्हारा एक ही बच्चा तुम्हारा यार, आप लोग इकट्ठा हो गए हैं, क्या बात है। लेकिन कोई इतना निर्मम कैसे हो सकता है, कैसे ऐसी बातें बोल सकता है किसी भी व्यक्ति से। आप जानते हो या ना जानते हो, आप एक मनुष्य हैं, मनुष्य के आधार पर आप उस दर्द को समझते हैं, क्योंकि आपके घर में भी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, आप भी इस दुख को महसूस करेंगे कभी। आप कैसे किसी से कह सकते हैं कि तुम्हारे घर का एक बच्चा मरा है तो आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, हमसे अपना दुख जाहिर करने आ गए, हमसे अपनी बात कहने आ गए, बल्कि आप एक अधिकारी हैं फिर भी ऐसी बातें कर रही हैं। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो ऐसी बातें न करता, उसके साथ खड़ा होता, कहता हम आपके दुख में शरीक हैं। लेकिन आप तो कह रही हैं कि जाओ, क्यों यहाँ पर आकर के दुख जाहिर कर रहे हो, जाओ उन लोगों के यहाँ मिठाई खाओ जाकर के जहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं। हजारों बच्चे रोज पैदा होते हैं। तो साहब आप ये समझिए कि हजारों बच्चे नहीं, लाखों बच्चे रोज पैदा होते हैं और लाखों लोग मरते हैं रोज, लेकिन किसी एक के यहाँ ही एक बच्चा पैदा और होता है और किसी एक के यहाँ ही एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। आप लोग क्या चाहते हैं कि एक साथ ही पूरा परिवार नष्ट हो जाए, पूरा परिवार समाप्त हो जाए। किसी एक ही की मृत्यु होती है, किसी एक ही की जान जाती है, उसी पर लोग दुखी होते हैं। इसी आधार पर हमारा जीवन चलता है, इसी आधार पर संसार की संकल्पना गढ़ी गई हो, इसी आधार पर संसार चल रहा है। अगर एक साथ ही सभी लोग मर जाएंगे और एक साथ सबका जन्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा। ये तो संभव ही नहीं है। ये तो प्रकृति है कि एक ही लोग जाते हैं, कोई किसी के साथ नहीं जाता, हर व्यक्ति अकेले जाता है, हर इंसान अकेले जाता है। फिर भी आप इस तरह की बातें कर रही हैं तो देख करके महसूस होता है कि आपका हृदय कितना निर्मम है। आप महिला होने के बाद भी इस तरह की बातें कर रही हैं, जिसको सुन करके ऐसा लगता है कि सारी चीजें एक अलग पराकाष्ठा में जा रही हैं, अलग तरीके से प्रस्तुत की जा रही हैं। दोस्तों इस मुद्दे के बारे में आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि इस तरह की बातें होनी चाहिए हमारे समाज में? क्या यह हमारे समाज के लिए अच्छा एक संदेश है? नहीं दोस्तों, ऐसे हमारा समाज नहीं चल सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे और इस तरह की वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें तो आज़ाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।